मैं हेमलता सिंह आज आपको कक्षा 9 के अध्याय 15 को पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है सी भाषा एक परिचय। तो बच्चों, इस भाग में आपको सी भाषा के परिचय के बारे में बताया गया है और आपको भाग 1 में मैंने सी भाषा का इतिहास बताया था, उसकी क्या विशेषताएं हैं। अब सी भाषा का जो मूल ढांचा क्या है, मतलब किस प्रकार ये भाषा जो है किस फॉर्मेट में लिखा जाता है, इस भाग में मैं आपको ये बताऊंगी। तो इसका जो मूल ढांचा इस प्रकार से है, जैसे ये जो पार्ट है, यहाँ पे हमने स्लैश ये लगाया, स्ट्रिंग लिखा, दिस इज सैंपल प्रोग्राम ऑफ सी। जो है यहाँ पे हमने प्रोग्राम का एक तरह से नाम लिखा है। तो जो भी आपको प्रोग्राम लिखना होता है उसको हम ये इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जब आपका प्रोग्राम एक नंबर जो है एक लाइन का होता है जैसे, तब आप जो ये कमेंट पार्ट को इस तरह से जो है स्लैश लगाकर लिखते हैं। अगर आपका एक लाइन से ज्यादा का कमेंट यदि है तो उसको हम इस तरह के ब्रैकेट में लिखते हैं। अब जो है आप एक लाइन, दो लाइन की जितनी भी लाइन का आपका कमेंट हो, इस ब्रैकेट से आप स्टार्ट करेंगे और फिर जो ये एस्ट्रिक और ये स्लैश लगा के जो हम इसको क्लोज करते हैं। तो आपका एक से ज्यादा लाइन का कमेंट होता है तो हम इस टिप्पणी फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। अगर आपका एक ही लाइन का कमेंट है तो हम उसको इस तरह से प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, जैसे अगर हमें बस केवल इतना ही लिखा होता है जैसे ये सैंपल प्रोग्राम, तो हम केवल यहाँ पे तब हम ये न लिखे, ये टिप्पणी का फॉर्मेट प्रयोग करते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। टिप्पणी जो है दो प्रकार से लिखी जा सकती है। एक तो अगर आपका एक लाइन की टिप्पणी है तो आप बस ये सिंबल लगाइए और आप टिप्पणी लिखिए एक लाइन में। अगर आपका एक से ज्यादा लाइन है तब टिप्पणी लिखने का आपका ये सिंबल, आप जो भी लाइन है प्रोग्राम की लिख लीजिए और इस तरह से हम लिखते हैं। फिर जो है उसके बाद यहाँ हम क्या लिखते हैं, टिप्पणी पोर्शन में हम प्रोग्राम का नाम लिखते हैं कि हमारा प्रोग्राम क्या रहेगा। फिर जो है यहाँ पे हैश इंक्लूड लिखा हुआ है, stdio डॉट h लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो हैश इंक्लूड है इसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं और जिसके अंतर्गत सर्वाधिक प्रयुक्त किए जाने वाले डायरेक्टिव आते हैं, जो हेडर फाइल्स आती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है हैश इंक्लूड, तो हैश इंक्लूड क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। और stdio डॉट h इसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड, std से होगा स्टैंडर्ड, I से इनपुट, O से आउटपुट, डॉट h हेडर फाइल। यहाँ पे ये होता क्या है, तो जैसे आपके स्कूल में क्लासेस होती हैं और हर क्लास का एक सेक्शन होता है, उसमें पर्टिकुलर बच्चे जो है होते हैं, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स होते हैं। से क्लास में 40 बच्चे हैं तो उनके नाम, तो अगर आपको जैसे ढूंढना होता है, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को ढूंढना है तो आप क्या करते हैं, क्लास का नाम बताते हैं, फिर सेक्शन का नाम बताते हैं और जब बच्चे का नाम बोलते हैं तो तुरंत आपको समझ में आ जाता है कि यही बच्चा है। तो उसी तरह से यहाँ जो है सी लैंग्वेज में कई फंक्शंस हैं, कई कमांड्स हैं। उन कमांड को अलग अलग लाइब्रेरी फाइल्स में स्टोर किया गया है जिनको हम हेडर फाइल्स कहते हैं। तो जब जो हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस लेते हैं तो उसके लिए जो लाइब्रेरी फाइल है वो है stdio डॉट h नाम से बनाई गई है। stdio डॉट h हेडर फाइल है। तो हम इनपुट आउटपुट फंक्शन का प्रयोग करेंगे प्रोग्राम में, इसीलिए हर प्रोग्राम में हम इस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं, इसको हम लिखते हैं। क्योंकि अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो सी कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है। जो भी आप फंक्शन यूज करेंगे इनपुट आउटपुट के, सी कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, वो एरर देता है। तो इस तरह से फिर उसके बाद लिखा जाता है मेन जो है ये फंक्शन होता है। फंक्शन जो है एक स्वतंत्र प्रोग्राम होता है जिसमें हम एक पर्टिकुलर कार्य को करते हैं। तो सी प्रोग्राम तो वैसे तो कई फंक्शन होते हैं, लेकिन सी प्रोग्राम के हर सी प्रोग्राम जो में एक फंक्शन कंपलसरी होता है और वो होता है मेन फंक्शन। और हम मेन फंक्शन के अंदर ही सभी प्रोग्राम को लिखते हैं। जो प्रोग्राम की लाइनें हैं मेन फंक्शन के अंदर ही लिखी जाती हैं। तो मेन फंक्शन है, ये ब्रैकेट बनाया गया है। अब ये मेन फंक्शन ओपन हो रहा है इस ओपनिंग करली ब्रैकेट से। अब हमारा प्रोग्राम यहाँ शुरू। उसके बाद हमने यहाँ पे मैसेज जैसे दिया है प्रिंटफ। अब यहाँ पे ये प्रिंटफ एक मैसेज प्रिंट कराने का एक प्रोग्राम है। तो जैसे हेलो दिया है तो आप ये प्रिंटफ एक फंक्शन है और इस प्रिंटफ जो है इस फंक्शन की हेडर फाइल आपकी यही, मैंने कहा था ना इनपुट आउटपुट के जो हेडर फाइल यही है। तो प्रिंटफ की जो ये हेडर फाइल है ये है। तो आप यहाँ पे मैंने लिखा है डबल कोट्स हेलो। अब यहाँ पे आप इस
स्टेटमेंट्स कुछ भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे मैंने हेलो मैसेज प्रिंट करा, आप कोई भी मैसेज यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। तो मैसेज प्रिंट कराने का काम जो प्रिंटर में होता है। और कोई भी प्रोग्राम की लाइन जब एंड होती है मेन के अंदर, तो उसको हमेशा सेमीकोलन से जो है ब्रैकेट सेमीकोलन लगाया जाता है। सेमीकोलन ये इंडिकेट करता है कि प्रोग्राम की ये लाइन यहीं पे एंड हो रही है। अगर आप दूसरी लाइन लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं, तब वो प्रोग्राम की दूसरी लाइन बोलेगा, न कि इसी को। लेकिन अगर आप ये लगाना भूल जाते हैं तो प्रोग्राम जितना भी आप बोले अगली लाइन में लिखेंगे, ये उसी लाइन में पड़ता है। तो अब जो है अगर आप और प्रोग्राम की लाइनें लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और प्रिंट ऐप या इसमें हम स्कैन का भी यूज करते हैं। जैसे आपके प्रोग्राम की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शंस का उपयोग करते हैं। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारा प्रोग्राम हम किस प्रकार से करते हैं। तो ये प्रिंट, जैसे हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराना था हेलो, तो हमने हेलो अब जो भी मैसेज प्रिंट कराना है उसको डबल कोट्स में लिखा जाता है। अब डबल कोट्स करते हैं। अगर और प्रोग्राम की लाइन है तो आप प्रिंट टाइप करके और मैसेज भी आप प्रिंट कर सकते हैं, प्रोग्राम की स्टेटमेंट लिखते हैं। फिर जब आप प्रोग्राम क्लोज हो जाता है तो उसको हम ये कर्ली ब्रैकेट जो है, क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट है, उससे क्लोज करते हैं, जो ये इंडिकेट करता है प्रोग्राम हमारा क्लोज हो गया है। तो ये है सी प्रोग्राम का मूल ढांचा। अब सी प्रोग्राम लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि प्रोग्राम में लिखे गए प्रत्येक स्टेटमेंट के अंत में पहले हम जो भी स्टेटमेंट होगा आपको सेमीकोलन लगाना आवश्यक होता है। और प्रत्येक जो कमेंट अगर लिखना है, कोई टिप्पणी लिखनी है, तो आपको इस तरह के कोड में लिखना होगा, या आपका जो एस्टेरिस्क मार्क्स वाला मैंने बताया था इस तरह के कोड में ही लिखा जाता है। अगर आप इनको नहीं लगाते हैं और टिप्पणी लिखते हैं तो प्रोग्राम आपका एरर देगा, त्रुटि संदेश देगा। और किसी भी फंक्शन हेडिंग के अतिरिक्त अन्य कोड के मध्य जो है, ये जो भी हम कोड लिखते हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में, इन दोनों के मध्य में ही लिखा जाता है। ये दोनों कर्ली ब्रैकेट हैं, इस ब्रैकेट के अंदर ही सारे कोड प्रोग्राम के लिखे जाते हैं। और किसी भाषा जो है केस संवेदनशील है, इसमें इंग्लिश के बड़े और छोटे अक्षरों का ध्यान रखा जाता है। जहाँ पे आपको छोटे अक्षर का प्रयोग करना है, जैसे यहाँ है प्रिंट एफ है। अब आप ये जानते हैं कि इंग्लिश का कैपिटल लेटर जो पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जैसे प्रिंट एफ में स्मॉल पी ही प्रयोग किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे कैपिटल पी का यूज कर लेते हैं तो क्या देगा, ये एरर मैसेज देगा, प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा। तो इस तरह से सी एक केस संवेदनशील भाषा है, हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ पे छोटे अक्षरों का प्रयोग करना है छोटे अक्षर, जहाँ बड़े अक्षरों का प्रयोग करना है हम करते हैं। अब प्रोग्राम में प्रयोग किए जा रहे प्रत्येक वेरिएबल पहले से घोषित होना चाहिए। मतलब जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल जैसे एक्स वाई जेड एबीसी कुछ भी लेते हैं वो पहले से आपको घोषित करना पड़ता है। अब प्रोग्राम में सी लाइब्रेरी फंक्शन प्रयोग किए जाने की स्थिति में उस फंक्शन की हेडर फाइल प्रोग्राम में डायरेक्टरी द्वारा जोड़ लेनी चाहिए। जैसे आपने ये फंक्शन को प्रयोग किया, अगर हम इस हेडर फाइल को नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है और वो एरर मैसेज देता है। तो जो भी हम फंक्शन का प्रयोग करेंगे उससे रिलेटेड हेडर फाइल हम पहले से ऊपर घोषित करते हैं। और कीवर्ड का प्रयोग वेरिएबल या फंक्शन के नाम में नहीं किया जा सकता है। जब अगर हम इसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमें वहाँ पे सी भाषा में 32 कीवर्ड हैं, उन 32 कीवर्ड के नाम को छोड़कर ही हम दूसरे वेरिएबल या फंक्शन के नाम घोषित कर सकते हैं। तो ये था सी भाषा का मुख्य ढांचा, जिसमें मतलब प्रोग्राम लिखते वक्त हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। आगे में मैंने आपको सी भाषा के बारे में बताया था तथा उसकी विशेषताओं के बारे में बताया था। अब आज मैं आपको सी प्रोग्राम को कैसे हम क्रियान्वित करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो सी प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए इन 4 चरणों को हमें पूरा करना होता है। सबसे पहले है प्रोग्राम तथा स्रोत कोड लिखना। तो प्रोग्राम तथा स्रोत कोड जो है सी के एडिटर में लिखे जाते हैं। और सी भाषा का जो एडिटर होता है वो टर्बो सी हो सकता है या माइक्रोसॉफ्ट सी होता है या एनएसआई सी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस एडिटर का प्रयोग कर रहे हैं। प्रोग्राम जो है स्रोत कोड लिखने के लिए हम जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंक व कुछ विशेष अक्षर इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। अब जब प्रोग्राम हम लिख लेते हैं तो प्रोग्राम को हमको दूसरा स्टेप होता है प्रोग्राम को कंपाइल करना। तो टेक्स्ट एडिटर पर एक बार प्रोग्राम अर्थात स्रोत कोड को लिख लेने के बाद उसे कंपाइल किया जाता है और जिसे कंपाइल कमांड अथवा Alt F9 की के द्वारा हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं।
और या तो आप कंपाइल ऑप्शन पे क्लिक करके उसको कंपाइल कर सकते हैं। और कंपाइलेशन प्रक्रिया के दौरान प्रोग्राम में जो भी आपकी त्रुटियां होती हैं, जो भी आपने प्रोग्राम लिखा उसमें अगर कोई गलती है तो कंपाइलर उन गलतियों को टेक्स्ट एडिटर के नीचे प्रदर्शित करता है, साथ में लाइन नंबर भी देता है जिसको पढ़ के आप अपनी त्रुटियों को सही कर सकते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि को सही करने के बाद ही आप प्रोग्राम जो है आपका क्रियान्वित होगा, अदरवाइज क्रियान्वित नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट में जो भी जब आपने त्रुटि सही करनी है तो फिर से उसको कंपाइल करके देखना पड़ता है कि प्रोग्राम त्रुटिहीन हुआ है कि नहीं, और जब वो त्रुटिहीन हो जाएगा उसकी जो एरर होगी वो 0 आएगी, मतलब आप प्रोग्राम को क्रियान्वित कर सकते हैं। फिर जो है अगला स्टेप होता है ऑब्जेक्ट को लिंक करना। तो ऑब्जेक्ट को लिंक करने पे कंपाइल हो जाने के बाद भी प्रोग्राम इस रूप में नहीं होता है कि हम उसे रन कर सकें, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास स्रोत कोड में विभिन्न प्रकार के लाइब्रेरी फंक्शन या प्रयोगकर्ता द्वारा बनाए गए फंक्शन हो जिनको अलग अलग मॉड्यूल में कंपाइल किया जाता है। इस ऑब्जेक्ट कोड को क्रियान्वित करने के लिए इसके विभिन्न मॉड्यूल्स को आपस में लिंक करना होता है और संपूर्ण क्रियान्वित हो सकने वाली फाइल जिसे एग्जीक्यूटेबल फाइल भी कहते हैं, जिसका एक्सटेंशन .exe होता है, और एग्जीक्यूटेबल फाइल ही वह फाइल होती है जिसको क्रियान्वित या रन किया जा सकता है। तो जब एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी तो हम प्रोग्राम को क्रियान्वित कर सकते हैं। और फिर प्रोग्राम को लास्ट स्टेप होती है प्रोग्राम को क्रियान्वित करना। तो प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए जो है प्रोग्राम की क्रियान्वित योग्य फाइल को क्रियान्वित करने के लिए हम उसका नाम डॉट प्रॉम्प्ट पर टाइप करके या टर्बो सी की कीबोर्ड से Ctrl+F9 की को प्रेस कर हम जो है उसको रन करा सकते हैं। जैसे यहाँ F9 से आप क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं, उसी तरह से कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और F9 की को प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम जो है क्रियान्वित होगा। और या तो आप वहाँ रन ऑप्शन में क्लिक करके भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, और इस फाइल के रन करने पर आपके द्वारा लिखे गए सोर्स कोड के अनुरूप ही आपको आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये पूरी विधि जो है आपको सी प्रोग्राम को हम कैसे क्रियान्वित करते हैं उसके बारे में जो है इन चारों स्टेप का पालन करके जो है हम सी प्रोग्राम को क्रियान्वित करते हैं।